ये आज हम आए हैं इंडस्ट्रियल टेक्नो इंटरनेशनल में। यहाँ पे ये फाइबर ग्लास फैब्रिकेशन का काम करते हैं और पोर्टेबल रूम बनाते हैं। आज भी हम आए थे तो देख रहे थे, ये देखेंगे ना, पोर्टेबल रूम तैयार कर रहे हैं। तो हमारे साथ इंडस्ट्रियल टेक्नो इंटरनेशनल के ओनर अब्दुल हमीद साहब भी हैं। आइए हम इनके साथ डिस्कशन करते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे करते हैं और किस तरीके से फाइबर ग्लास और स्टील फैब्रिकेशन को इस्तेमाल करके ये रूम तैयार किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। यहाँ मैं आज आपको अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारी कंपनी 1998 में हमने अपना काम स्टार्ट किया था। तो उस वक्त ज़्यादा फाइबर गार्ड की शीटों का काम होता था, बस फाइबर गार्ड के शेड वगैरह से स्टार्ट हमने किया। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता हम प्रोडक्ट नई भी उसमें ऐड करते गए। तो उसके बाद हमने सबसे पहले गार्ड रूम का काम शुरू किया, शेड और शेड के अलावा। फिर डिलीवरी बॉक्स की तरफ आगे पोर्टेबल रूम वगैरह बनाने शुरू किए। तो स्काईलाइट शीटें हैं और डिलीवरी बॉक्सेस हैं और बम्पर वगैरह है, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट हमारे पास आती रहती है। तो इसका प्रोसेस ये है कि इसका एक मोल्ड बनता है हर चीज़ का। जैसे कि ये एक मोल्ड है शीट बनाने का, जैसे ये रिब्ड शीट है, जैसे ये इसमें बेंड डले हुए इसको रिब्ड कहते हैं। तो रिब्ड डालने का मकसद ये होता है कि शीट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसकी सरफेस फिनिश और लुक भी जो ना इससे बेहतर हो जाती है। तो इसको जो हमने जिस मोल्ड के ऊपर लगानी है उसको पहले वैक्स लगाते हैं, इसको कहते हैं FRP वैक्स। ये हम यहाँ पे लगा के इसको सरफेस को पॉलिश करते हैं पहले। फिर पॉलिश करने के बाद इसके ऊपर PVA की कोटिंग करते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट एक होता है वो। उसका मकसद ये होता है कि ये बैरियर है, दो सरफेस के दरमियान में बैरियर है। जब हमने शीट लगाने से पहले वो शीट को उतरने में हेल्प करता है, इसके साथ स्टिक नहीं होने देता उसको। ये जो वैक्स लगाते हैं और PVA लगाते हैं उसका मकसद ये होता है कि सरफेस प्रेपरेशन है, वो दोनों चीज़ों को आपस में स्टिक नहीं होने देता। और फिर ये जो शीट बनती है ये दो चीज़ों से बनती है। एक है अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजन, इसका नाम है GRP ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, इसमें रीइंफोर्समेंट जो है ना फाइबर ग्लास है, ये फाइबर ग्लास है, फाइबर ग्लास चॉप स्ट्रैंड मैट है। ये रीइंफोर्समेंट और ये रेजन लिक्विड शेप में होता है। आज मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास रेजन है, ये हम बड़े कंटेनर्स में हमारे पास ड्रमों में आता है 220 kg का। जितना ज़रूरत होता है हम इस छोटे कंटेनर में निकाल लेते हैं। फिर इसके अंदर हम कोबाल्ट या एक्सेलरेटर भी उसको कहते हैं, ये उसका नेचुरल कलर है, ठीक है। इसके ये नेचुरल कलर है, इसमें हमने कोबाल्ट डाल दिया है एक्सेलरेटर। और फिर हमने जो जिस कलर का इसको बनाना है वो कलर इसमें ऐड डालकर, उसको वैसे पिगमेंट कहा जाता है। कलर जो है ना वो वैसे आम ज़बान में, लेकिन हमारी जो ज़बान है उसमें उसको पिगमेंट कहा जाता है। तो ये पिगमेंट ये चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप पिगमेंट ये पिगमेंट है, ये मुख्तलिफ कंपनियाँ बनाती हैं। ये जैन संत कंपनी की है कराची की, तो जैन संत, ठीक है, ये पिगमेंट बनाती है। ये इस कंपनी का हम इस्तेमाल करते हैं, जितनी ज़रूरत होता है हमें उसमें ऐड कर लेते हैं। तो इसमें अभी हम ये गोल्डन येलो है, ये चाको ब्राउन है, ये ब्लैक है, मुख्तलिफ़ किस्म के, ये भी ब्राउन है। जो जो हमें कलर ज़रूरत है हमने बना के, ग्रीन है, वाइट है ये, ठीक है। तो ये WR है, ये भी रीइंफोर्समेंट है, वो चाप स्ट्रैंड मैट है। जितना ज़रूरत है हमें प्याले में उतना निकालते हैं, उसके अंदर फिर हार्डनर मिक्स कर देते हैं। हार्डनर मिक्स करके इसको मिक्स अप करके फिर उस पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ये पोर्टेबल रूम बनाने के लिए शीटें बनती हैं, फिर फ्रेम बनता है। ये पाइप का फ्रेम बना हुआ है, इसमें हम 1.5 बाई 1.5 का पाइप इस्तेमाल किया है, 1.5 बाई 1 इंच का पाइप, उसको पेंट किया है। पेंट करने के बाद इसके ऊपर आउटर शीट ये लग गई है बाहर वाली, ये ग्रे कलर की है। फिर हम इसके अंदर जो है ना वो फोम रखेंगे, जो कि EPS फोम या पॉलीस्टाइरीन फोम भी उसको कहते हैं, इंसुलेशन के लिए। इस जगह पे दरमियान में दो शीटों के दरमियान में आ जाता है। आउटर शीट लगी, इनर शीट लगी, फिर वो सैंडविच हो जाता है दरमियान में, वो फिर सैंडविच पैनल बन जाता है ये। और इसकी जो बाहर की गर्मी है उसको अंदर नहीं जाने देता, अंदर की ठंडक को बाहर नहीं जाने देता। अगर आप AC चलाते हैं तो आपका कि ठंडक बाहर की एटमॉस्फेयर का अटैक या धूप का असर अंदर नहीं जाने देगा। ये अगर सर्दी है तो सर्दी का असर भी अंदर नहीं जाने देगा। सर्दियों में आपको अंदर गर्म फीलिंग होगी और गर्मियों में आपको
गर्मी का असर अंदर नहीं जाएगा, ठंडी फीलिंग नहीं होगी। ठंडा करने के लिए आपको एसी चलाना पड़ेगा, लेकिन आपके एसी की हवा तो ज़ाया नहीं होने देगा ये। जिसके ऊपर ये आउटर शीट लग चुकी है, इनर शीट अभी लगनी है। तो ये जो रूम बन रहा है इसके ऊपर इनर शीट भी लग गई है, आउटर भी लग गई है। ये इनर शीट भी लग गई है, आउटर भी लग गया है, दरमियान में फोम भी लग चुका है। ये फोम के कुछ पीसेस पड़े हुए, इस तरह का फोम हम लगाते हैं इंस्टॉलेशन के लिए ना। तो ऊपर ये फॉल सीलिंग है, इसके अंदर सीलिंग फैन हम लगाएंगे और ऊपर की तरफ फाइबर ग्लास की शीट लगेगी टॉप के ऊपर। पेपर इसलिए रखा गया कि बारिश का पानी इधर से उधर निकल जाए। ये टेपर इसलिए रखा गया है। इनर शीट पूरी 1 पीस मोल्डेड है, इसमें कोई जोड़ नहीं है शीटों के अंदर। तो इस तरह ये डिस्मेंटल लेवल बनाया हमने। ये नट बोल्ट से जुड़ा होगा, सारे फर्श लैदा हो जाता है, दीवारें लैदा हो जाती है, छत लैदा हो जाएगा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी भाईजान। ये हम कोटेशन बनाते हैं पहले, जब हम बिज़नेस लेते हैं किसी से तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कोटेशन इस तरह से बनती है। ये हमारा फाइल का नंबर है, अपना ये डेट है, ये सब्जेक्ट है, ये डिस्क्रिप्शन है। फाइबर ग्लास प्री फैब्रिकेटेड रूम 9 फुट बाई 6 फुट 7.5 फुट 4,60,000 रुपये का एक है। 2 क्वांटिटी है इसकी, 9,20,000 बन गया। फिर है जी प्री फैब्रिकेटेड रूम 10 बाई 10 7.5 फुट 6,80,000 एक कीमत है। 2 क्वांटिटी है 13,60,000, टोटल 22,80,000 रुपये का काम है। तो इसमें हमने ये भी लिख दिया है कि और प्राइस है सब्जेक्ट क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, इंस्पेक्शन बिल बी एट अवर वर्क्स एंड प्राइसेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड इनकम टैक्स। ठीक है। फिर इसकी स्पेसिफिकेशन लिख दी गई है, इसका साइज़ और हाइट वगैरह। फिर इसमें हम कौन सा पाइप लगाएंगे, स्केयर पाइप MS 1.5 बाई 1.5 18 गेज, 1.5 बाई 1.5 18 गेज, 1.5 बाई 1 इंच 18 गेज। फिर फाइबर ग्लास रिब शीट 1.5 mm फिटेड एट आउटसाइड, फाइबर ग्लास शीट 1.5 mm फिटेड एट इनसाइड। ठीक है। आउटर कलर विल बी आउटर कलर ग्रे एंड ब्लू। ठीक है। EPS इंसुलेशन 1.5 इंच इन बिटवीन द फाइबर ग्लास वॉल, एल्युमिनियम फ्रेम, स्लाइडिंग विंडो 2 बाई 2.5 और ये साइज़ भी लिखा हुआ है। ठीक है। और ये दूसरा साइज़ भी लिखा हुआ है कि इतने साइज़ की विंडो होगी। डोर एक होगा 2.5 बाई 6 का। फ्लोर मेड ऑफ MS पाइप 1.5 बाई 1.5 18 गेज एंड 1.5 बाई 1 इंच 18 गेज। वुडन प्लैंक्स फिटेड एट फ्लोर, कारपेट एंड कारपेट ओवर प्लैंक्स। इलेक्ट्रिकल वायरिंग हमने करके देनी। सीलिंग फैन 600 mm के 2 एक रूम में हम लगा के देने। फिर इसकी कोटेशन वैलिड कितने दिनों के लिए है, 1 वीक के लिए है। एडवांस पेमेंट 60% बैलेंस आफ्टर कम्प्लीशन और कम्प्लीशन विद इन 15 डेज। ये हमने 4 कमरे जो है 15 दिन के किसी को दिए थे, लिख के दिए, तो 15 दिन के अंदर हमने बना दिए। तो जिस चीज़ हम नहीं डाली है इसमें वो हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्सक्लूजन। गवर्नमेंट टैक्सेस, डिज़ाइन, इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एनी इंटीरियर। ठीक है। लेकिन नीचे अपना फ़ोन नंबर, ये सारा कुछ इस तरह हम कोटेशन देते हैं। अक्सर हम दूसरे बंदों से भी इस तरह के साइन करा लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है हमारा, ताकि वो ये ना कल को कह सके मैंने तो ऑर्डर ही नहीं दिया आपको। ठीक है। आमतौर पर लोग समझते हैं पेमेंट ले लिए बस हम कंफर्म हो गए, तो लेकिन नहीं, दूसरे बंदे के साइन यहाँ पे होना चाहिए। तो ये एक तरीका का डॉक्यूमेंटेशन अपनी मैक्सिमम करें, बेहतर से बेहतर करें, ताकि डिस्प्यूट से बचा जा सके। ये एक सुन्नत तरीका भी है लिख के काम करना।